दोस्तों, बंधकों की अदला बदली के तहत हमास ने 4 मृतक इस्राएली बंधकों को इसराइल को सौंप दिया है। हालांकि बंधकों की मौत के लिए जिम्मेदार नेतन्याहू खुद अब विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं और दुनिया के सामने घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। नेतन्याहू की तरफ से ये झूठ फैलाया जा रहा है कि हमास मासूमों का कातिल है, लेकिन नेतन्याहू किस तरह दुनिया के सामने झूठ बोल रहे हैं, ये हम आपको सबूत के साथ आज के इस वीडियो में बताएंगे। मामले पर एक इस्राएली पत्रकार ने किस तरह से नेतन्याहू को बेनकाब किया है, इसका भी जिक्र करेंगे, जानकारी देंगे आपको इसकी भी। बंधकों के अगले दौर की रिहाई में कितने बंधकों को रिहा किया जाएगा, आज के इस वीडियो में इसका भी जिक्र होगा। बंधकों की रिहाई के बाद क्या हमास और इस्राएल में फिर से घमासान होने वाला है? हमास और नेतन्याहू ने एक दूसरे को क्या बड़ी चेतावनी दी है, ये भी आपको बताएंगे। तो तमाम बड़ी खबरों को डिटेल के साथ जानने के लिए पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और वीडियो शुरू करने से पहले हर रोज की तरह आज फिर आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक सबसे पहले कर दिया करिए, कमेंट में अपनी राय, ढेर सारी राय जरूर लिखा करिए। आपका कुछ सुझाव हो तो वो भी कहा करिए। चलिए अब शुरू करते हैं वीडियो। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द लाइव टीवी पर देख रहे हैं। खबरों की शुरुआत करते हैं बंधकों की रिहाई से। हमास ने 4 इस्राएली मृतक बंधकों को इस्राएल को सौंप दिया। ताबूत में चारों मृतकों के शव को पहले रेड क्रॉस को सौंपा गया, फिर उन्हें इस्राएल के हवाले कर दिया गया। गजा में पूर्वी खान यूनुस के बानी सुहेला शहर में चारों बंधकों के शव को इस्राएल को सौंपा गया। इस मौके पर हमास समेत फिलिस्तीनी मिलिशिया ग्रुप के सैकड़ों नकाबपोश लड़ाके शामिल थे। बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी वहां पर मौजूद थे। चारों मृतकों में एक 9 महीने का मासूम केफिर, दूसरा 4 साल का बच्चा एरियल और तीसरा 32 साल की उनकी मां शिरी बिबास और चौथा 83 साल के पत्रकार ओडेड लिफ्शिट्ज शामिल थे। 7 अक्टूबर 2023 को इस्राएल पर किए गए हमले में चारों लोगों को अगवा कर लिया गया था। बंधकों की मौत को लेकर हमास और इस्राएल में ठन गई है। दोस्तों, चारों बंधकों की मौत के लिए दोनों पक्ष एक दूसरे को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। बता दें आपको कि 7 अक्टूबर 2023 के हमास के हमले के बाद इस्राएल ने फिलिस्तीन पर बड़ा हमला किया था। तब से लेकर आज तक यानी कि पिछले 16 महीनों से दोनों के बीच जंग चल रही है। हमास ने जंग की शुरुआत में ही ये दावा किया था कि इस्राएली हवाई हमले में 3 इस्राएली परिवार मारा गया है। 7 अक्टूबर के हमले के 1 महीने बाद ही हमास ने यह दावा किया था कि बिबास के बच्चे और उनकी मां इस्राएली हवाई हमले में मारे गए हैं। हालांकि हमास ने इसको लेकर कोई सबूत पेश नहीं किया था, जिसकी वजह से इस्राएल ने कभी तीनों लोगों की मौत की पुष्टि नहीं की। अपने 7 बंधकों की मौत के लिए इस्राएल हमास को जिम्मेदार ठहरा रहा है। वहीं हमास ने इसके लिए नेतन्याहू को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। आपको बता दूं यहाँ पर दोस्तों कि इससे पहले एक रिपोर्ट मैंने आपको दिखाई थी जिसमें यह बताया गया था कि इस्राएल की तरफ से खुद हमला करने के लिए हमास पर कहा गया है और यह भी कहा गया है कि जो बंधक उनके पास है उनकी परवाह ना की जाए। हमास ने कहा कि उसकी पूरी कोशिश रही कि तमाम बंधकों को सकुशल रिहा किया जाए। हमास ने अपने बयान में ये कहा कि उसने तमाम इस्राएली बंधकों के साथ अच्छा बर्ताव किया, उनके साथ अच्छे से पेश आए और इस कोशिश में लगे थे कि उन्हें सम्मान पूर्वक इस्राएल को सौंप दिया जाए। लेकिन नेतन्याहू हमास से बदला लेने में इस कदर अंधे हो चुके थे, इस कदर उनकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी कि उन्होंने हमास के कमांडरों के साथ साथ अपने नागरिकों की जान भी ले ली। हमास ने एक आंकड़े जारी कर कहा कि नेतन्याहू ने 17,881 फिलिस्तीनी बच्चों के साथ अपने बंधकों को भी मारने का फैसला लिया। हमास ने इसी से जुड़ा एक पोस्ट जारी किया जिसमें नेतन्याहू को एक पिशाच के तौर पर दिखाया गया है, एक पिशाच के तौर पर। सोचिए दोस्तों, उधर नेतन्याहू अपनी गलती पर पर्दा डालने के लिए हमास पर बंधकों की हत्या का आरोप लगा रहे हैं। दुनिया के सामने नेतन्याहू ने तो घड़ियाली आंसू बहाना शुरू भी कर दिया है। घटना पर दुख जताते हुए नेतन्याहू ने कहा कि इस घटना से इस्राएल और पूरी दुनिया का दिल टूटा हुआ है। हमास को राक्षस कहते हुए नेतन्याहू ने कहा कि हम किससे डील कर रहे हैं, अब ये पूरी दुनिया को समझ में आ गया होगा। इस्राएली जनता के नाम संदेश में नेतन्याहू ने कहा कि भविष्य में इस तरह की नौबत दोबारा नहीं आएगी, इस बात की पूरी गारंटी लेते हैं वो। 4 बंधकों की मौत के लिए सिर्फ नेतन्याहू ही नहीं बल्कि पूरी इस्राएली मीडिया हमास को कटघरे में खड़ा कर रही है। इनमें सबसे आगे हैं इस्राएली पत्रकार, चाटुकार पत्रकार आमिर खुराफाती, मेरा मतलब है आमिर सराफाती। उन्होंने बंधकों की रिहाई के दौरान दिखाई गई अलग अलग तस्वीर को बंधकों की हत्या से जोड़ दिया और हमास को सबक सिखाने की मांग की।
बंधकों की रिहाई के दौरान एक नवजात फिलिस्तीनी गोद में बैठा था। उस बच्चे को भी उन्होंने नफरत की निगाह से देखा। सोचिए दोस्तों, इस इस्राएली पत्रकार के दिमाग में फिलिस्तीनियों को लेकर किस तरह की गंदगी, किस तरह का जहर भरा हुआ है। यही नहीं, उसने यहां तक कह डाला कि ट्रंप गजा से फिलिस्तीनियों का जितनी जल्दी सफाया कर दें उतना ही अच्छा है। सवाल यह है कि अगर हमास को बंधकों को मारना ही होता तो उनके पूरे परिवार को खत्म कर देता। मृतकों के परिवार के बाकी सदस्यों को क्यों छोड़ता? 2 बच्चों कैफेर एरियल और उनकी मां शिरी बिबासा के साथ उनके पिता यार्डेन बिबासा को भी हमास ने अगवा किया था। अगर हमास ने बच्चों और उनकी मां को मारा होता तो बच्चों के पिता को क्यों छोड़ता? सबूत मिटाने के लिए उन्हें भी मार डालता। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बंधकों की रिहाई को लेकर डील फाइनल होने पर हमास ने 484 दिनों बाद बच्चों के पिता यारेन बिबास को छोड़ दिया। इसी तरह 83 साल के पत्रकार ओडेड लिफ्शिट्ज के साथ 85 साल की उनकी पत्नी योचेवेड लिफ्शिट्ज को भी हमास ने अगवा किया था। योचेवेड को हमास ने 24 अक्टूबर 2023 को ही रिहा कर दिया, यानी अगवा करने के तकरीबन 15 दिनों के बाद। इन सबूतों से साफ है कि हमास का ये कहना सही है कि इस्राएली हमले में 4 इस्राएली बंधकों की मौत हुई है। उनकी मौत के लिए हमास जिम्मेदार नहीं है। हमास ने कहा कि उसने अंत समय तक यही चाहा कि इस्राएली बंधकों पर कोई आंच तक ना आए, और ये बात खुद इस्राएली बंधकों ने भी कही है जो छूटे हैं कि हमास ने उनकी रक्षा, उनकी जान की रक्षा उनकी अपनी ही सरकार के हमलों से की है। हालांकि इस्राएल के कुछ ऐसे भी पत्रकार हैं जो मामले में बेबाक राय रखते हैं दोस्तों, बिल्कुल बेबाकी से अपनी राय रखते हैं। इस्राएली पत्रकार बेन कासेते ने इस्राएली बंधकों की मौत के लिए नेतन्याहू को ही जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि नेतन्याहू शिन बेट के प्रमुख और सेना के अफसरों पर हमला कराते हैं। सफलता का ताज वो खुद पहन लेते हैं और जब नाकामी हाथ लगती है तो दूसरों पर इसका ठीकरा फोड़ देते हैं। बंधकों की रिहाई को लेकर एक और बड़ी खबर है। एक रिपोर्ट के मुताबिक शनिवार को हमास 6 जिंदा इस्राएली बंधकों को इस्राएल को सौंपेगा। इस तरह से शनिवार तक हमास के कब्जे से तमाम इस्राएली बंधक छूट जाएंगे। इस्राएल ने 33 बंधकों के बदले 2000 फिलिस्तीनी लोगों को अदला बदली करने की डील की थी। ऐसी आशंका अब जताई जा रही है कि बंधकों की रिहाई हो जाने के बाद नेतन्याहू हमास के खिलाफ फिर से जंग का ऐलान करने वाले हैं। हालांकि हमास ने एक पोस्टर के जरिए नेतन्याहू को ऐसा ना करने की सख्त चेतावनी दी है। हमास ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर नेतन्याहू ने ऐसा कुछ किया तो इस्राएली सैनिकों को ताबूत में डालकर इस्राएल वापस भेज दिया जाएगा। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आज की खबरों पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों मुद्दों पर अपनी राय जरूर लिखा करिए। हर रोज वीडियो को लाइक किया करिए, एक लाइक से कुछ नहीं जाता, इसलिए जल्दी से फटाफट लाइक कर दीजिए और शेयर भी वीडियो को जरूर कर दिया करिए। फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, क्योंकि ख्याल रखना बहुत जरूरी है। खुदा हाफिज।